Good morning, student. Today I will tell you about the remainder theorem in polynomial. Before going to remainder theorem, first you remind your division in number. For this I am taking example कि suppose you have to divide 15 by 6. So 15 is dividend, 6 is divisor. When you divide 15 by 6, you will get unique quotient and remainder. So here quotient is 2 and remainder is 3. Similarly, you can perform the division in polynomial. So how you divide polynomial by a polynomial? Then we go to the remainder theorem. For this I am taking example. Question is divide px by gx. Px is x plus 3x square minus 1 and gx is 1 plus x. Now before starting the division, you have to write px and gx, which is dividend and divisor, in standard form. What is a standard form? Standard form means you have to write polynomial. You have to arrange the terms of polynomial in descending order of power of variable. पॉलिनॉमियल की टर्म्स को लिखना होता है वेरिएबल की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में. जैसे 3x² में x की पावर 2 सबसे ज़्यादा है तो वो टर्म सबसे पहले लिखेंगे. फिर फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 है वो सेकंड नंबर पे लिखेंगे, और 1 में x की पावर 0 है तो लास्ट नंबर पे लिखेंगे. तो टर्म को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है. तो ये आपकी हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म. सिमिलरली इन केस ऑफ डिवाइजर 1 प्लस एक्स, इसमें 1 में x की पावर 0 अटैच है जो कि लिखा नहीं जाता, और x में है पावर 1 तो x की पावर 1 पहले लिखा जाएगा, x की पावर 0 वाली टर्म बाद में लिखी जाएगी. तो आप px और gx को क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दोगे. फिर आप डिवीजन स्टार्ट करोगे. व्हेन यू स्टार्ट द डिवीजन, पुट डिविडेंड इन इट्स प्लेस. डिविडेंड को अपने प्लेस पे रख देंगे, डिवाइजर को अपने प्लेस पे रख देंगे. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये आपका क्वेश्चन कैसे आता है. तो इसके लिए एक तो तरीका है, आप इसको मेंटली ऑरली सोच लो, जो होशियार बच्चे हैं सोच सकते हैं. वो कैसे कि x जो आपकी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है, इसको किससे इंटू करें कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आ जाए. फॉर एग्जाम्पल कि x को किससे इंटू करें कि आपको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म जो कि है 3x². तो होशियार बच्चे कह देंगे हाँ मैडम हम 3x से इंटू करें. तो ये तो आपने मेंटली सोचा है. जो बच्चे नहीं सोच सकते वो एक नियम मैथ फॉलो करेंगे, क्या कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड लगा लेंगे. तो जो आंसर आया है वही क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म बन जाएगी. होशियार बच्चे मेंटली सोच लेंगे, बाकी बच्चे इसको डिवाइड लगा के क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म बना लेंगे. अब ये जो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म बनी है उसको पूरे डिवाइजर से इंटू कर देते हैं. 3x को x से इंटू करेंगे 3x², और 3x को 1 से इंटू करेंगे 3x. वो डिविडेंड में लाइक टर्म के नीचे लिखना होता है. मीन्स 3x² के नीचे x² वाली टर्म आएगी, x के नीचे x वाली टर्म आएगी. दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि नीचे लिखी पॉलिनोमियल को माइनस करना होता है. तो माइनस करने के लिए नीचे लिखी पॉलिनोमियल की हर टर्म का साइन चेंज करेंगे. तो ये आपका प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया. फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी. अब कैलकुलेशन में जो पहले वाला साइन है वो हम नहीं लेते हैं, आप उसको सर्किल कर सकते हो. हम कैलकुलेशन में जो हमने साइन चेंज किया है वो लेते हैं. तो माइनस एक्स इसको कंबाइन करेंगे तो -2x, फिर बाद में जो डिविडेंड की टर्म बच गई वो उतार लेंगे. अब हमारा नया डिविडेंड ही हो जाएगा -2x -1. अब क्वेश्चन ये होता है कि डिविडेंड क्वोशंट की नेक्स्ट टर्म क्या होगी. तो क्वोशंट की नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए वही है, या तो आप इसको ओरली सोच लोगे. ओरली में डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को सोचना पड़ता है कि इसको किससे इंटू करें कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आ जाए. मीन्स x को किससे इंटू करें कि आपकी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म -2x आ जाए. तो आप कह दोगे -2. तो हम किससे इसको इंटू करेंगे -2 से. तो ये जो -2 आपने सोचा है ये क्वोशंट की नेक्स्ट टर्म बन जाएगी. आप इसको डिवाइड लगा के भी सोच सकते हो. आपकी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है -2x. -2x को x से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा -2. अब ये जो -2 है वही है जो आपने सोचा है. अब ये -2 क्वोशंट की नेक्स्ट टर्म बन जाएगी. अब इस नए डिविडेंड के नीचे क्या आएगा, इसके लिए -2 को पूरे डिवाइजर से इंटू करेंगे. -2 इंटू एक्स -2x, और -2 इंटू +1 -2.
ये डिविडेंड के नीचे आएगा, फिर नीचे वाली पॉलिनोमियल को माइनस करना होता है, इसके साइन चेंज कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा कैंसिल होगी, -1 और ये -2, नीचे वाली का साइन चेंज हो गया, -1 + 2, ये कितना आ गया +1, तो रिमाइंडर आया +1 और कोशेंट आया 3x - 2। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम एक शॉर्टकट मेथड से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नहीं निकालना तो हम इतने बड़े डिवीजन को क्यों फॉलो करें। तो इस शॉर्टकट मेथड का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या है, सपोज आपकी इस केस में पॉलिनोमियल थी 3x² + x - 1। यदि आप इसमें x को -1 पुट करें, अभी -1 कहाँ से आए मैं बताऊंगी, तो 3 - 1² प्लस x की जगह -1 ये हो जाएगा 3 × 1 -1 का स्क्वायर 1 -1 -1 3 -1 -1 3 -2 1 मीन्स ये रिमाइंडर के बराबर ही आएगा। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है ये क्या कहलाया जाता है, आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें 2 पॉइंट है, यू कैन फाइंड रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन और you can find remainder by shortcut method, and shortcut method is known as remainder theorem. What is remainder theorem? Remainder theorem is if px is a polynomial whose degree is greater than or equals to 1, एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 है या 1 से बड़ी है, and there be a real number a and if px is divide a linear polynomial x minus a। अभी आपके सिलेबस में लीनियर पॉलिनोमियल से डिवीजन है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिवाइजर की डिग्री इक्वल्स टू 1 है। अब px को x माइनस ए से डिवाइड लगाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर आता है pa। pa का मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह a रखना है, वेरिएबल की जगह a रखना है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है कि px को x माइनस ए से डिवाइड लगाना है, तो रिमाइंडर क्या होगा pa। और अब a कहाँ से आएगा, a कुछ बच्चे यहाँ से सोच सकते हैं और जो बच्चे नहीं सोच सकते उनके लिए एक रूल फॉलो करेंगे कि आप डिवाइजर को 0 रख देंगे और जो x की वैल्यू आएगी वो a होगा। तो x की वैल्यू जो आती है वो a होता है, जो कि डिवाइजर को 0 पुट करके आती है, और ये जो a है वो हम पॉलिनोमियल में रख देते हैं, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। मीन्स इसमें जो इतना बड़ा लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस है वो आप फॉलो नहीं करेंगे। लॉन्ग डिवीजन सिखाऊंगी मैं, कल सिखाऊंगी, फिलहाल तो आप ये देखिए कि रिमाइंडर शॉर्टकट से कैसे आता है। नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x raised to power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x plus 1। अब इस पॉलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये इस एग्जाम्पल में पूछा है। तो इसके लिए जिसको डिवाइड लगाते हैं वो डिविडेंड है, ये हमारा px हो गया, x raised to power 4 plus x cube plus 2x square plus x plus 1। अब इसमें वेरिएबल की जगह क्या पुट करेंगे ये आपको डिवाइजर से पता चलेगा। डिवाइजर है आपका x - 1। अब a निकालने के लिए x - 1 को 0 करेंगे, x = जो आया है वैल्यू 1, यही a है आपकी 1, इसको पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो x की जगह 1 रख देंगे, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 raised to power 4 plus 1 raised to power cube minus 2x की जगह 1 स्क्वायर minus 1 plus 1 1 की पावर 4 1 प्लस 1 का क्यूब 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। सो आज का टॉपिक यही है कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं। सेम आएगा, आप लॉन्ग डिवीजन से निकालोगे और रिमाइंडर थ्योरम से निकालोगे, सेम आएगा, क्योंकि हमें क्वोशंट रिमाइंडर थ्योरम से निकालोगे और उससे निकालोगे डिवीजन से सेम आएगा। डिवीजन कल सिखाऊंगी मैं। अब तो टुडेज टॉपिक यही है कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालो। इसके लिए ए निकालना पड़ता है, वो डिवाइजर को 0 पुट करके आ जाता है, जो वेरिएबल की वैल्यू आई है वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रख देंगे, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुडे यू हैव लर्न
about how to find remainder by shortcut method which you known as remainder theorem. तो रिमाइंडर थ्योरम इज नथिंग बट रिमाइंडर थ्योरम में पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, इसको x माइनस ए से डिवाइड लगाते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है पी ए का मतलब पॉलिनोमियल में x को a रख देंगे। तो टुडेज असाइनमेंट इज एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन आप ये रिमाइंडर थ्योरम भी उतारोगे, ये रिमाइंडर थ्योरम उतारोगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करोगे। और ये मैंने जो लिखा है चलो ये कल बता दूंगी। तो सिर्फ आप रिमाइंडर थ्योरम को उतारेंगे और अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।